या हेलो गाइस। आज हम देखने वाले हैं कि गोल्ड नेक्स्ट वीक में इधर बाई साइड ट्रेंड रहेगा या सेल साइड ट्रेंड रहेगा। मेरा नाम है दिव्यांश, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। मैं बस ब्रीफ कर देता हूँ अपने बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। आई एम दिव्यांश। मैं ट्रेडिंग इंडस्ट्री में 2 साल से हूँ। हम लोग क्या करने वाले, हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि हम कैसे गोल्ड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, इधर अप साइड जाएगा और डाउन साइड जाएगा। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर एनी टाइम। ये हमारा गोल्ड है। फर्स्टली हम लोग क्लियर कर देते सारी ड्राइंग्स। या सी, मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं सिंपल SMC प्लस ICT कॉन्सेप्ट यूज़ करता हूँ। विथ फॉर एंट्री के लिए मैं 9 EMA और 15 EMA यूज़ करता हूँ टू एंटर इनटू अ ट्रेड। हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिसिस गोल्ड का। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, गोल्ड अप ट्रेंड में ही है। सितंबर 23 से अप ट्रेंड में ही है गोल्ड। यहाँ पे इसने रिट्रेस किया था और यूगन से पुल बैक लिया था। वेयर 1 सेक, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो क्या हो गया, ये हो गया। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, तब जाके हम हायर लो कहेंगे। और हायर है, लोअर है, जो भी। अब monthly gold is in uptrend, right? We'll mark this as higher high, one support zone, yeah, and that is TGL1, and this is trend joining level 2. Okay, so मंथली के हिसाब से तो गोल्ड अप ट्रेंड में ही है। लेट्स गो टू वीकली। वीकली में गोल्ड ने क्या किया, गोल्ड यहीं से रैली स्टार्ट करके अभी गोल्ड एक कंसोलिडेट कर रहा है। देयर इज नो स्ट्रक्चर इन वीकली। लेट्स गो टू डेली। डेली में क्या दिख रहा है आपको, डेली में कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है और व्हाट, टेल मी, मैं बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर ओनली। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यहाँ पे क्या हुआ है, दिस इज क्या हुआ है गोल्ड के साथ, आज उसका ऑपरेशन करते हो। ओके, एक स्ट्रक्चर है जो कि गोल्ड मूव कर रहा है इस स्ट्रक्चर में। हम लोग इस स्ट्रक्चर से क्या समझ सकते हैं। सी, गोल्ड ने क्या किया, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब यहाँ पे गोल्ड ने क्या किया, मार्च का जो हायर लो था उसको ब्रेक किया अप्रैल में। इसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, राइट? क्यों कहेंगे इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर, लेट मी टेल यू। सी, ये कैंडल का लो है, लो के नीचे अगला कैंडल इफ़ क्लोज होता है तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, तभी वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। इफ़ यहाँ पे वीक है तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ बट वो फेक आउट हुआ एंड गोल्ड ने अपसाइड मूव दिया। ओके, डेली पे क्या किया गोल्ड ने, गोल्ड इस पॉइंट से उठा है। ओके, अब ये पॉइंट क्या है, ये हमारा TGL है, ट्रेंड जॉइनिंग लेवल। ओके, इस पॉइंट से गोल्ड ने अपसाइड रैली किया वापस से। इन शॉर्ट, गोल्ड अभी भी अप ट्रेंड में है। ओके, गोल्ड डाउन ट्रेंड में नहीं है, गोल्ड अभी भी अप ट्रेंड में है। ये वनडे में हम लोग बोल सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर है, राइट? डेली में कैसे बोल सकते हैं, ये देखिए, ये जो हमारा विक है और ये हमारा उसके नीचे क्लोजिंग आया। ओके, उसके नीचे क्लोजिंग आया तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट टर्म सेलिंग देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म सेलिंग। ओके, अराउंड 3400
यहाँ पे हम सेलिंग देख सकते हैं। सो डेली में हमारा ये है एक सेलिंग का जोन है, लेकिन हम ओवरऑल बाइंग साइड में बैठे। ओके, बाय साइड में बैठे हैं। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट करके अप साइड में मूव किया है। ओके, सो लेट्स गो टू 4 आवर। 4 आवर सी 4 आवर में क्या हुआ है? 4 आवर में स्ट्रक्चर क्या हुआ था? रिसेंट स्ट्रक्चर हम मार्क करेंगे। ओके, रिसेंट स्ट्रक्चर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ से भी नहीं आई है। वेल यहाँ पे भी सो हमारा ये लोअर लो, लोअर है, लोअर लो। ओके, अब इसके नीचे क्या हुआ है? ये जो लेवल है इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, राइट। सो इसे हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। मार्केट ने यहाँ से अपसाइड मूव दिया, यहाँ से वापस से अपसाइड मूव दिया। सी मैं कहाँ का मार्केट का मैं रीज़न बता सकता हूँ कहाँ से अपसाइड मूव दिया और कहाँ से डाउन साइड मूव दिया। ओके, सो मैं आपको ये बताता हूँ ये क्यों हुआ। ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, राइट। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है। मार्केट अपसाइड में जाने का कोशिश कर रहा। अब मार्केट ने इस QML से बाइंग दिया है। सी मार्केट ने QML से बाइंग दिया है। इसे हम QML 4R, ओके, QML से बाइंग दिया है। बट हम लोग यहाँ से बाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि यहाँ पर हमारा SL बनता है 200 पिप्स का, $20 का, जो कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 1 आवर में शिफ्ट होंगे, 1 आवर में देखेंगे, 1 आवर में ये वीक मार्क करेंगे। तो यहाँ पे टैप नहीं किया अभी तक मार्केट ने। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का 95 टू 300। ओके, ठीक है, हम लोग यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। 1 आवर का स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं। सो अभी 4 आवर क्लियर हो गया आप लोगों को। इफ़ कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रिसेंट स्ट्रक्चर ये है। ओके, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ? टैप किया, ये यहाँ पे गया। ओके, सो मैं आपको रीज़न भी बताऊँगा मार्केट वहाँ क्यों गया। यहाँ पे वापस से ये लो है, ये हाई है, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ओके, 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर है। मार्केट यहाँ से अपसाइड क्यों मूव किया? इफ हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सो ये है हमारा 1 आवर का QML। ओके, QML 1 आवर। ओके, मार्केट यहीं से मूव किया। सी आप देखेंगे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, रिस्पेक्ट नहीं किया। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये जो है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ओके, और मार्केट ने क्या किया? एक हायर हाई बनाया, हायर लो, वापस से हायर हाई क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि देखो इसके ऊपर 2 कैंडल क्लोज होना चाहिए, तब जाके हम हायर हाई बोलते हैं। ओके, वापस से चेंज ऑफ कैरेक्टर है, डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैसे? हायर लो, ब्रेक किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो हम लोग यहाँ से एक शॉर्ट सेलिंग देख सकते हैं। सी हमारा ओवरऑल व्यू है बाइंग का ही, गोल्ड इज इन बाइंग। यहाँ से हम लोग शॉर्ट सेलिंग देख सकते हैं 54 टू 58 आई गेस। या यहाँ से हम लोग शॉर्ट सेलिंग देख सकते हैं। दिस इज़ द एनालिसिस। अब मैं बताता हूँ कि आप लोग कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट इन सेंस यहाँ पे मैं यहाँ पे इफ़
25 पिप्स का एस एल लूँगा। 25 पिप्स का एस एल कैसे लूँगा मैं ये भी बताता हूँ आपको। 25 पिप्स का एस एल कैसे आप ले सकते हैं। आप लोग लोअर टाइम फ्रेम में आइए। लोअर टाइम फ्रेम में आने के बाद इसका वीक मार्क करिए। इसका वीक मार्क करिए। ओके, अब ये आई गेस 25 का हो चुका होगा। ओके ओके, शॉर्ट सेलिंग इफ़ यहाँ आता है तो। एंड 70 to 80 का टारगेट रहेगा मेरा। ओके, एक शॉर्ट सेलिंग होगी मेरी। इफ़ मार्केट यहाँ आता है तो। इफ़ मार्केट नीचे जाता है हम लोग क्या कर सकते हैं। इफ़ मार्केट नीचे जाता है 4 आवर का क्यू एम एल है, राइट। ये बेस्ट जोन है, यहाँ से आपको बाइंग मिलेगी ही, यहाँ से आपको ट्रेड प्रॉफिटेबल ही रहेगा। अब इसे हम लोग को छोटा करना पड़ेगा, राइट। सो दैट हमारा एस एल कम हो। इन शॉर्ट एक जोन है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक यहाँ पे डिमांड भी है। नो डिमांड नहीं है, सॉरी, वो स्ट्रक्चर है। ओके 15 मिनट में। सो एस एल हमारा हो जाएगा यहाँ से 40। लेट्स सी और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। बट यहाँ पे थोड़ा कम क्वांटिटी के साथ आप रिस्क ले सकते हैं। इफ़ मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ सो आई गेस हमें कोई छोटा एस एल मिल जाए। इससे छोटा एस एल तो आपको नहीं ही मिल पाएगा आई गेस। सी 4 आवर का लेवल है, आपको एटलीस्ट 30 पिप्स का तो रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे सेलिंग होगी एंड बाइंग वुड बी हियर अराउंड 3295। सो नहीं, बट सी 982 95298। ओके, यहाँ पे हमारा 30 पिप्स का एस एल। ओके, सो अल्टरनेटली आप एडजस्ट कर ले रहा हूँ। सी हम लोग थोड़ा नीचे बाय भी कर सकते हैं 30 पिप के एस एल के साथ। एंड शॉर्ट टर्म टारगेट इज 100 पिप्स, बट टारगेट मैसिव है यहाँ पे। ओके, क्योंकि 4 आवर का क्यू एम एल है। यहाँ से आपको 100 पिप्स तो इजीली मिल जाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा भी मिल सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपेबिलिटी। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस फॉर अपकमिंग वीक फॉर गोल्ड। नेक्स्ट वीक के लिए कोई न्यूज़ 8 को ट्यूसडे को यूएसडी के लिए तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है, बट एफएमओसी का मिनट्स है, ये कोई बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। बट पता नहीं है फॉरेक्स फैक्ट्री रेट क्यों देता है। जुलाई 11 फ्राइडे को एक न्यूज़ नो। सो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, ये 10 जुलाई को जो न्यूज़ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो 6 PM को मेरा ही सजेशन रहेगा कि आप न्यूज़ में तो ट्रेड ना ही करिए इफ़ आप बिगिनर ट्रेडर है तो। ओके, सो या दिस इज़ इट फॉर गोल्ड। सो या दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। लेट्स सी नेक्स्ट वीक ये लेवल्स प्ले होते या नहीं। आई गेस होने चाहिए।